बीजेपी के 400 पार वाले नारे में कितना दम है? भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा लगाया है उसमें पूरी तरीके से विश्वास है कि 400 पार ही सीटें आएंगी और ये उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसमें पूरी दम है। बीजेपी का एक नारा चल रहा है 400 पार, क्या किस तरीके से बयान को लेते हैं आप, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अगर जनता चाहेगी तो 400 पार क्या और भी ज़्यादा करा देगी, और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं दे आएगी। वैसे ये जहाँ तक लगता है कि 400 पार सीटें नहीं, 300 के अराउंड ही रहेंगे, 280, 290, 300 के समथिंग सीटें रहेंगी, कुछ ज़्यादा सीटें नहीं रहेंगी। बीजेपी का नारा है कि अगली बार 400 पार, कितना दम है? देखिए, नारा तो है लेकिन नारे में आपकी दम नहीं है, क्योंकि जनता जो है उनके कार्यों को समझ चुकी है और वो 400 पार, मुझे नहीं लगता कि 400 पार क्या आपकी 200 पार भी हो पाए, और जहां तक है नहीं हो पाएगा और ये इनका जो है विफल जाएगा 400 पार का नारा। बीजेपी का जो नारा था अगली बार 400 पार, तो कितना दम लग रहा है? इसमें 100% दम लग रहा है और इसमें जो मोदी जी द्वारा काम कराए गए हैं, जो जितने वायदे किए थे मोदी जी ने 100% पूरे किए हैं, इसलिए ये 100% सत्य है। 400 से ऊपर ये हर आदमी आंकड़ा लगाता है कि जीत हार के हर कोई जीतता है। ये तो सही तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा तो क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल सही नारा है, जो भी सोचा है मोदी जी, जो बोल रहे हैं, जो मोदी जी का नारा है वो एक्सेप्ट पूरा किया जाएगा। और मेरा जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है तो जो इंडिया में जो अपने यहाँ पे जो भी सीटें आएंगी 350 पार आएंगी। बीजेपी ने जो नारा दिया कि अगली बार 400 पार, तो कितना दम है? कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो इस बार भी 400 से पार ही करेंगे। जैसे कि पिछली बार हमारी सरकार ने नारा दिया था 300 पार का, तो 300 से पार ही हुए थे। हमारी सरकार ने जब जब जो कुछ कहा है, भाजपा की सरकार ने तब वही किया है, इसलिए अब की बार 400 पार। 400 पार की लड़ाई तो खत्म हो गई है। वो मोदी जी के चेहरे से झलक रहेगी कि 400 पार तो होगा ही नहीं, किसी कीमत पर। आप लड़ाई रह गई केवल 272 सीट, उस पर 272 में कितना समय वो जनता बताएगी। जनता क्या सोचती है, जनता ने किस तरफ करवट ली है, वो 272 का पता है। ठीक है, एक नारा था अगली बार 400 पार, तो 400 पार में कितना दम दिख रहा है? 400 पार 100% दम लग रहा है, तो होगी 400 पार। क्या लग रहा है? नहीं, काम कार्य अच्छे हैं ना, इसलिए क्या बोलते हैं जनता ही दबाएगी। कार्य शौचालय है, आवास, और क्या बोलते हैं ये राशन का काम चल रहा है ना, 5 किलो चल रहा है जनता ही। अभी बीजेपी का एक नारा चल रहा है 400 पार, इस बयान को कैसे देखते हैं आप, क्या लग रहा है इसको? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, इसको मैं समझता हूँ 70% कंप्लीट होगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार 400 जी, मोदी जी का एक नारा चल रहा है, बीजेपी का भी 400 पार, किस बयान को कैसे देखते हैं आप? इस बयान को हम बताना चाहेंगे कि 400 पार उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने ऐसे ही नहीं कह दिया जिसे पब्लिक सोच रही है। उन्होंने अपने कार्यों में आधार पिछले 10 दिनों में कार्य किया है और किस तरीके से उन्होंने सदियों से जो राम मंदिर नहीं मिला था, निर्माण हुआ है, राम भगवान का हमारे आदरणीय का आशीर्वाद है और मोदी जी अवश्य 400 पार 450 से कम सीटें नहीं आएंगी। आप लोग देखिएगा, जनता जनार्दन ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, उस पर आपकी क्या राय है? हमारा तो मानना यही है कि कोई भी सीट निकले बट देश का विकास होना चाहिए। मानना ये ज़रूरी नहीं है कि कमल का फूल निकले साइकिल। कोई भी अगर सरकार बने तो हमारा वजूद यही है कि यहाँ के लोगों को सफलता मिलना चाहिए। जो वो चाह रहे हैं, जैसे कि मान के चलो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जो बेचारे भटक रहे हैं, यानी कि कोई इंसान 500 रुपये पे डेली में खर्चा चलाता है, कोई इंसान 100 रुपये में अपना परिवार चलाता है, तो सारे लोग एक से तो नहीं हो सकते। लेकिन बट मैं ये चाह रहा हूँ कि बट सरकार से जैसे कि हमें आपस में नहीं लड़ना, ना मेट दिशाओ करना है कि आपस में वो आदमी कहता है कि नहीं हम
मोदी की सरकार है या साइकिल की सरकार है, ये तो आदमी का गलत सोच है। सरकार कोई भी बने, लेकिन बट वजूद होना चाहिए कि आपस में लोग हिंदुचारा मिला के भाई लोग आपस में रहें और कोई भी लड़ाई दंगा ना, और आपस में अच्छे से पूरा परिवार अच्छे से खुश में रहे और सारे घर में सुख शांति रहे। और पेरेंट्स के जैसे बहुत से इंसान दुखी रहते हैं, जो दुखी ना रहे, ऐसी सरकार बने जो सबको लेके चले, हमारा मानना चाहिए। 400 पार बीजेपी का एक नारा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरीके हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो नारा लेके चले हैं, इससे विरोधियों की हवा निकल गई है और विरोधी 4 आंकड़ों में बट गया है और बीजेपी 400 लेके चल रही है। और मेरा मानना ये है कि बीजेपी कम से कम 450। बीजेपी अभी फिलहाल में एक नारा लेकर चल रही है 400 पार, कैसे किस तरीके से इसको आप देखते हैं? राजनीतिक दल है, अपने अपने हिसाब से सब ज़्यादा से ज़्यादा आगे दिखाने का प्रयास करते हैं सब, और वस्तु स्थिति जो होगी जो चुनाव जब रिजल्ट आएगा। बीजेपी कह रही है 400 के पार के नारे लगा रही, कितना दम लगता है, क्या करना? इस समय दम लग रहा है, बीजेपी सरकार धड़ल्ले से निकलेगी, क्योंकि राम मंदिर आज किसी ने नहीं बनवाया। आज मोदी ऐसे सरकार, योगी ऐसे सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया कि जो प्रभु श्री राम को लाके उनके स्थान पर स्थापित किया। इससे बढ़ के कोई काम कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे राहुल आए या वो यादव सरकार आए, कमलेश, कोई नहीं कुछ कर सकता है। जो काम जिसने मोदी और सरकार योगी ने कर दिया, इससे बड़ा मुद्दा और कुछ नहीं है। और वो इस बार धड़ल्ले से वो सरकार जीतेगी। हम लोग को सुरक्षित जितना योगी मोदी ने कर दिया उतना कोई करेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए 400 पार का नारा दे रही है, जबकि एकदम थोथा झूठ है। भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास सीटों पर सिमटने वाली है। जनता भूख से, लाचारी से, गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। इस सरकार में जो अभी कोरोना वैक्सीन लगवाया, कोरोना वैक्सीन से वैक्सीन वालों कंपनियों से करोड़ों रुपया चंदा लिया और वैक्सीन से बड़े पैमाने पर हार्ट अटैक से युवा वर्ग के लोग मर रहे हैं। जनता जागरूक हो रही है, या जनता उनके सारे प्रोपोगंडा को समझ गई है कि 200 करोड़ 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा। पकौड़ा तलने को राष्ट्रीय रोजगार बनाया, वो भी तलने को नहीं मिल रहा। रोजगार लोगों से, जो लोग रोजगार प्राप्त किए थे उनसे रोजगार छीने जा रहे हैं। नए लोगों को कहाँ से रोजगार मिलेगा जब पहले से ही लोगों को छीन ले रही है। तो हर वर्ग के लोग, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, स्टूडेंट परेशान, तो सब लोग तो परेशान है। कौन इनको वोट दे करके 400 पार करेगा, ये नहीं समझ आ रहा। मतलब बिल्कुल 400 पार इस बार नहीं हो पाएंगे। अरे 200 पार नहीं कर पाएंगे, ये पिछले से आधी सीटें पाएंगे। आधा वो भी पाएंगे जहां पर भक्त ज्यादा पैदा किया इन्होंने। कितना दम लगता है 400 पार? 400 पार तो हो ही नहीं पाएंगे, दम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई सवाल नहीं पैदा। पिछली बार अगर पुलवामा न कराए होते तो क्या सरकार बना पाते? अब पहले से ही विपक्ष चिल्लाने लगा पुलवामा जैसा कांड होगा, पुलवामा जैसा कांड होगा, इसलिए पुलवामा जैसा कांड नहीं करा पाए। नहीं तो कहा तो फिर कहीं से कांड कराती है। झूठ और मक्कार फैला करके जनता को गुमराह करके सीटें जीतने का काम करते हैं। जनता अब जागरूक हो रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस नारे में उतना ही दम है जितना दिन में तारे दिखने का दम होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार मिर्जापुर लोकसभा में बाहरी और स्थानीय का है। 10 साल से हुए कार्य केवल पेपर पे ही रह गए और स्थानीय और बाहरी के नाम पे केवल लोगों को ठगा गया। बाहरी आके हमेशा यहाँ अपना चारागाह बना रहे हैं, यहाँ से लूट घसोट करके जा रहे हैं और स्थानीय लोग देख के बैठ के ताक रहे हैं, जिसका बाहरी लोग आके पूरे भाजपा को समाप्त कर दिए। यहाँ पे नाम की भाजपा बची है हम, और जिस कारण भाजपा के अपेक्षित कार्यकर्ता बहुत ही त्रस्त हैं, बहुत ही लचर हैं, बहुत ही दुखी हैं। इसलिए अब की बार बाहरी भगाओ का नारा दिए। क्या 400 पार बीजेपी सरकार कर रही है, इस बार 400 के पार करके हम वोट जीतेंगे,
बार? स्वार्थी लोगों के दम पे भाजपा 400 पार नहीं करेगी। भाजपा समर्पित कार्यकर्ताओं के दम पे 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, न कि 420 और चोर उचक्कों के गिरोह बना के। 2014 में मोदी जी बिना किसी गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे। क्या जरूरत थी ओम प्रकाश राजभर को से गठबंधन करने का? क्या जरूरत थी दारा सिंह चौहान को लाने का? यही सब कार्य से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, जिस कारण इस बार उनका बहिष्कार है और अब की बार बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ। मिर्जापुर का लाल बदलेगा हाल। देखिए, इस समय लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हैं, त्रस्त हैं। कोई किसी को मतलब कि कारोबार नहीं है, हर एक आदमी भूखमरी की कगार पे है। तो ऐसे 400 पार बनेगा। और मिर्ज़ापुर में इस समय एक ही नारा चल रहा है, बाहरी भगाओ मिर्ज़ापुर लाओ। ठीक है, 10 साल से जो यहाँ पे बाहर के लोग, क्या 2500 साल से बाहर के लोग आके यहाँ पे MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। और मिर्ज़ापुर समस्या 10 बनी है। चाहे मिर्ज़ापुर में सड़क की समस्या ले ली, चारों तरफ लोग बदहाल हैं, फतेहाल हैं, लोग सड़क पे नहीं चल पा रहे हैं, गंदा पानी पीने को विवश है। और हमको लगता है कि ऐसे 400 पार होगा। तो यहाँ पे ये है कि मोदी योगी से बैर नहीं, और जो बाहर से लोग आए हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, उनका खैर नहीं। धन्यवाद। तो क्या करना चाहेंगे सरकार जो करेगी 400 पार करने के कारण वोट जीतेंगे? हमें तो नहीं लगता कि ये जो आंकड़ा है ये छू पाएंगे। नारे में कोई दम नहीं रहा। और बीजेपी का जितना कहना था कि हम इतना काला धन स्विस बैंक से वापस लाएंगे, वो कहाँ रह गया? हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए कहाँ आए? और रोजगार कहाँ गया? बेरोजगारी बढ़ी जा रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उसका कौन ध्यान देगा? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या करेंगे युवा? नौकरियाँ कहाँ हैं? पेंशन पुरानी कहाँ, क्यों नहीं बहाली हुई? बीजेपी इन सब मुद्दों पर फेल है। आम जनता के बीच बीजेपी की बातों का कोई महत्व नहीं रह गया। इसीलिए बीजेपी का 400 पार का नारा इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, उस पर आपकी क्या राय है? इस बार जीत तो वही सकते हैं क्योंकि इनकी उम्मीद ज़्यादा है। इस बार 400 पार शायद ना हो पाए, कमी रहेंगे, सीटें बहुत उनकी जगह सीटें बहुत कम है। इस बार विपक्ष भी थोड़ा मजबूत है और गठबंधन में है, तो 400 पार नहीं होगी, लेकिन जीत होगी। बताएं कि बीजेपी सरकार इस बार कहती है 400 के पार, 400 पार के नारे लगा रही है। क्या लगता है कितना तक है 400 पार? जी, मोदी हमारी सरकार जी है जो इसमें बहुमत के साथ साथ इसे सरकार बनाए हुए हैं। इनका 400 पार तो निश्चित है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 400 प्लस ही जाएंगे। और जो भी है संपूर्ण भारत में मोदी जी का इस बार सरकार बनने वाला है, और मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ साथ इस देश के विकास को लेके सबका साथ सबका विकास और हर घर मोदी हर घर मोदी। तो 400 के पार इस बार निकाल ले जाएंगे? बिल्कुल निकाल ले जाएंगे। तभी भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, उस पर आपकी क्या राय है? 400 पार 4 जून को पता चलेगा। और हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश में लगी है, लेकिन गठबंधन ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। बीजेपी मतलब टक्कर बीजेपी से ही है, लेकिन मजबूत पार्टी इस वक्त गठबंधन है। और इस बार वोटिंग भी ही कम हुई है। कोशिश यही रहेगी कि आदमी लगा इसी में गठबंधन की सरकार बने, राहुल जी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, उसकी आपकी क्या राय है? हमारी राय तो ये है कि 400 के पार तो बहुत मुश्किल है, लेकिन टक्कर दोनों पार्टियों में मिल के हो रही है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, 4 जून के बाद ही रिजल्ट पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं। पार्टियां तो बहुत सी हैं, लेकिन टक्कर तो विपक्ष देने वाला है, और बाकी तो 4 जून। बीजेपी सरकार के लिए इस बार 400 के पार के नारे लगा दी, क्या इस नारे में कितना दम है? इस नारे में दम है, क्योंकि विकास हुआ है। आज जिस रोड पे जाइए हाईवे है, एक्सप्रेस वे बना है, उसके बाद बस, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, और जनता इस बार 400 पार ले जाएगी और कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
केवल उसके लिए केवल दंगा, माफिया, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। वो कुछ कर नहीं सकते। 400 पार बीजेपी जाएगी और मोदी सरकार फिर से आएगी। ये तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, पूरे विश्व में भारत का परचम लहरेगा। 400 पार में कोई दम नहीं है। 400 पार बीजेपी बोल रही है, 200 कम ही आएगा। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई चाहिए कि 400 पार कहाँ से आएगा। हर पेपर लीक हो जा रहा है, हर बच्चे परेशान है, नए लोग परेशान है, कहाँ से 400 पार होगा। इसलिए वो 400 पार में नारे में हमको तो कोई दम नहीं दिख रहा है। अब बीजेपी अपने तो कुछ भी बोले, और जहाँ तक हमको आता है गठबंधन सरकार आ रही है इस बार। चुनाव को प्रचार मोहाली इस समय तो हम इधर अपने यूपी में तो देख रहे हैं गठबंधन की पूरी लहर चल रही है सपा की। और जगह भी हम न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, क्या नाम है कि जितना भाजपा की सीट घट रही है। भाजपा बोल रहे हैं कि भाजपा की सीट बहुत घट रही है। हाँ, कितना दम है? जो नारे लगा रहे सही की नारे लगा रही हैं। जैसे पिछले बार भी वह जीत हुआ तो इस बार भी जीत होगा। कैसे लगता है इस बार? नहीं, जो भी कर रहा है, जो मंदिर है, रोड है, व्यापारी वर्ग के लिए जो भी कर रहा है सही कर रहे हैं। इस बार पूर्ण बहुमत आप दिलाना चाहेंगे? जरूर जरूर पूर्ण बहुमत से जीतेगी, 400 पार जीतेगी। इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं है। इस बात में इसलिए दम नहीं है क्योंकि अगले मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ भर्तियां निकलेंगी, और 2 करोड़ भर्तियां देने के बजाय 70,000 भर्ती निकाल रही हैं, 50,000 भर्ती निकाल रही हैं, और उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है। और जब पेपर लीक हो जाएगा तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे? उनको बेरोजगारी आ रहा है, फॉर्म भरवा ले रहे हैं, फॉर्म का फीस कट जा रहा है, फीस भी वापस नहीं आ रहा है, न नौकरी मिल रही है, और सब बेरोजगार से परेशान है। तो इस बार क्या लगता है सरकार बनेगी? इस बार तो एनडीए की सरकार बननी चाहिए, पर एनडीए की तो बनेगी ही नहीं, अब इंडिया की सरकार बनेगी। बीजेपी इस बार 400 के पार के नारे लगा रही है, कितना दम लगता है, क्या कहेंगे? जी, इस बार बहुत दम है इस नारे में, और 400 पार जाएगी बीजेपी सरकार। क्योंकि बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ अच्छा कार्य किया है, राम मंदिर जैसे और मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज, बहुत सी योजनाएं लाई हैं, और गरीबों को भी और रोजगार मिला है। पहले बिजली नहीं थी, बिजली अब आती है 24 घंटे, और सड़क की भी व्यवस्था अच्छी हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, बहुत कुछ है। धन्यवाद।